हुए देव हैं भोलेनाथ। शिवजी जैसा भिखापन और किसी देव में नहीं मिलेगा। तीन बातें हैं शिवजी में। पहली बात भरोसा, दूसरी बात भोलापन, तीसरी बात भिगापन, भिगे हुए देव। ये तीन बातें जिसमें हो वही भक्त कहलाएगा। पहली बात भरोसा, दृढ़ भरोसा है ईश्वर के प्रति जिसमें वही भक्त है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, रामायण कहती है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। हे बिनु विश्वास, बिनु विश्वास, बिनु विश्वास, बिनु विश्वास, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। ना 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 बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भरोसा, विश्वास, ये ना हो तो वो भक्त कहलाएगा ही नहीं। दृढ़ विश्वास प्रभु में, अपने इष्ट में। और विश्वास जहां भी होगा वहां पॉजिटिव थिंकिंग होगी। हूं हरिनो हरि छे मम रक्षक, एह भरोसो जाय नहीं। जे हरि करशे ते मम हितनु, ए निश्चय बदलाय नहीं। हूं हरिनो हरि छे मम रक्षक, एह भरोसो जाय नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं।
वो जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। मेरा मंगल करेंगे, मेरा अहित नहीं हो सकता। दृढ़ भरोसा। भजन करे और चिंता करे, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिं, न करिष्यति लौकिकीं च गतिं, न करिष्यति लौकिकीं च गतिं। भक्त है और चिंता करे, भक्ति काहे की? फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, फीकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। फीकर सबको खा गई, फीकर सबको खा गई, फीकर सबको खा गई। पहली बात भरोसा। भक्त वही है जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा हो। दृढ़ैन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन केरो, दृढ़ैन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन केरो, दृढ़ैन। सूरदास जी कहते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ैन चरणन केरो, दृढ़ैन चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में जासो होत निबेरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ैन चरणन के, भरोसो
पहली बात भरोसा, जिसमें दृढ़ भरोसा हो, दृढ़ विश्वास हो, वही भक्त है। दूसरी बात भोलापन। शिवजी तो भरोसा यानी विश्वास के साकार स्वरूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने परांबा भगवती को श्रद्धा का रूप माना है और शिव जी को विश्वास का रूप माना। शिव संशय का स्मशान है, जहां सब संशय जल करके राख हो जाते। विश्वास का घनीभूत रूप। शिव माने भरोसा, शिव माने भोलापन। कपटी आदमी और कुछ भले ही बन जाए, भक्त नहीं बन सकता। भक्त निष्कपट होता है, भोला। भोले बाबा हैं ये, कपट नहीं। वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न। नाटक नहीं। क्रोध करते हैं और तुरंत शाप दे देते हैं, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। आशुतोष है यानी जल्दी, आशु तुरंत, तोष प्रसन्न होने वाले। इसलिए जिनको बड़ी जल्दी होती है, और प्राय ये राक्षसों को बहुत जल्दी होती है, इसलिए वो शंकर जी को ही तपस्या करके प्रसन्न करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त कर लेते। अपन निष्कपट, बिल्कुल निर्मल चरित्र, भरोसा, भोलापन। शिव जी बड़े भोले हैं। संत सरल चित जगत हित। संत सरल चित होता है, जो सीधा है वही साधु है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। एक चोर एक रात में शहर से बाहर थोड़ी दूर एक शिवालय था, चोरी करने निकला था। और वो कथा है कि शहर से कुछ मिला नहीं, बाहर नगर के बाहर निकला तो शिवालय देखा, तो शिव जी के मंदिर में चला गया। चोर है, उसको तो चोरी करनी थी, वो तो पाप पुण्य कुछ जानता नहीं है। तो भोले बाबा के मंदिर में गया कुछ चोरी करने। तो भोले बाबा के मंदिर में क्या मिलेगा? जो भस्म रमाते हैं, सर्प के आभूषण पहनते हैं, उनके मंदिर में क्या मिलेगा? तो और कुछ तो देखा नहीं। तो ऊपर जो जलधारी थी अभिषेक के लिए, तांबे की थी। तो सोचा चलो इसको ले जाता हूं, बेच दूंगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंचा नहीं, जलधारी ऊपर लटक रही थी, वहां टेबल वेबल कुछ था नहीं। तो चोर स्वयं शिवलिंग पर चढ़ा, पांव रखा शिव जी की शिवलिंग पर, चढ़ा जलधारी, और अचानक से शंकर जी प्रसन्न हो गए। घंटे बजने लगे, ओम नमः शिवाय का जाप होने लगा, उच्चारण होने लगा, दिव्य तेज, और शिव जी प्रसन्न प्रकट हो गए। उस चोर से बोले मांग मांग क्या दूं? वो चोर घबराया हुआ, उसने सोचा भी नहीं था कि देव प्रत्यक्ष होते हैं, भोलेनाथ। चोर ने तो सोचा था कि खल्लास, अब त्रिशूल उठाएंगे, और इन्होंने अपने बेटे को नहीं बख्शा था। मैं तो चोर हूं, मुझे क्या छोड़ेंगे, अभी त्रिशूल से मेरा सिर
काट देंगे। लेकिन शंकर जी ने कहा कि वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग क्या दूं। चोर ने सोचा वाकई भोले हैं, लोग इनको भोलानाथ कहते हैं, सच में भोले। लेकिन इस भोलेपन पर चोर वारी गया। बोले भोले बाबा क्षमा करना, एक बात पूछूं। मैं तो चोरी करने आया हूं, मैं कोई आपकी आराधना, कोई भक्ति करने यहां नहीं आया हूं, मंदिर में आपकी पूजा के लिए नहीं आया हूं। और आप मुझ पर इतने क्यों प्रसन्न हो गए? मैंने कभी लोटा जल नहीं चढ़ाया है, कभी बेल पत्र नहीं चढ़ाया है। बोले बाबा बोले कि तू मेरा अनूठा भक्त है। लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन अक्ष चढ़ाते हैं, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गया। मेरा अनूठा भक्त है तू, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तू खुद ही चढ़ गया, तू मुझको समर्पित हो गया, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग क्या दूं। और इस सरलता पर, इस अनुराग पर, इस कृपा पर चोर वारी गया। आंख से आंसू बह निकले। बोले अब आप देना ही चाहते हो तो मुझे वैराग्य दे दो, मैं फिर कभी पाप न करूं। आप देना ही चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति का दान कर दो भोलेनाथ। और वहां जो भस्म थी वो अपने शरीर पर रमाकर वो चोर साधु हो गया। कपटी के सामने कोई कपट कर सकता, लेकिन भोले आदमी, सीधे आदमी के सामने कोई कपट करेगा भी, ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। उसकी अंतरात्मा ही उसको कोसेगी कि ऐसे भोले और सीधे आदमी को परेशान कर रहा है, छल रहा है। कैसे छूटेगा इस पाप से? भोलापन। शिव माने भरोसा, शिव माने भोलापन, और शिव माने भाव, भिगे हुए देव है। भक्ति से, भाव से भिगे हुए। तो तीन चीजें जिसमें हैं वही भक्त होता है। जिसमें भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो, भरोसा हो, जिसमें भोलापन हो, और जिसमें भाव भरा हो, बड़ा भावुक हो, वही भक्त कहलाता है। शिव चरित्र से हम ये सीखें और अपने जीवन में ये तीनों बातें लाएं तो हम भी सुखी, देवताओं की कृपा हम पर उतरेगी।